ये यूके का वीज़ा हासिल करना और भी महंगा होगा और यहाँ पे जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए कॉस्ट बढ़ेगी। कैसे है दोस्तों? तो जैसे आपको पता है कि यूके वीज़ा हासिल करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। यूके की गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि यूके में कम से कम लोग आएँ, तो इसलिए वो लोग जो यूके इमिग्रेशन करना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे हो या स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे, उन पे यूके गवर्नमेंट ने एक और वार किया है। ऋषि सुनक ने 2 दिन पहले ही ये डिक्लेयर किया है कि हम जो है वो यहाँ पे यूके में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ गई है और जो पब्लिक सेक्टर में स्ट्राइक्स चल रही है उनकी पे इंक्रीज़ करने के लिए उनको 1 बिलियन के करीब पाउंड चाहिए। और उन्होंने कहा है कि हम ये टैक्स रेज़ करके नहीं करेंगे, बल्कि जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्किल वर्कर आ रहे हैं, डिपेंडेंट्स आ रहे हैं, उनसे ली जाएगी। जी हाँ, तो उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने यूके की गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंटली वीज़ा फ़ीस और उसके साथ-साथ आईएचएस यानी इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज या जो मेडिकल फ़ीस है, उन्होंने बढ़ाने का प्लान किया है और वो सूनर और लेटर इसको और भी महँगा करेंगे। यूके का वीज़ा हासिल करना और भी महँगा होगा और यहाँ पे जो लोग आना चाहते हैं, उनके लिए कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये क्या चीज़ें हैं, इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए, जो पिछला दिसंबर था और इस साल जनवरी में, ये यूके की हिस्ट्री में बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टाइम था, क्योंकि पहली बार यूके में ऐसी स्ट्राइक्स देखने को मिली थी टीचर्स की तरफ से, एनएचएस स्टाफ की तरफ से, डॉक्टर्स नर्सेस की तरफ से, रेलवे ड्राइवर्स की तरफ से, रेलवे स्टाफ की तरफ से, जो कि पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। और उनकी सारी की यही डिमांड थी कि उनकी पे में इजाफा किया जाए। यूके की गवर्नमेंट नहीं सुन रही थी, अब उन्होंने सुन लिया है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 to 7% जो है इनकी पे में इंक्रीज़ किया जाएगा। बट साथ साथ यही कहा है कि टैक्स जो है वो बढ़ाया नहीं जाएगा। ऑब्वियसली जो पैसे आएंगे, जो इंक्रीज़ होगा, तो वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो अब हम और आप पे करेंगे जो नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले तो इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज यानी जो हेल्थ फीस आप देते थे वो सिर्फ 624 पाउंड थी अब पर ईयर। अब इन्होंने बढ़ाने का प्लान किया है बहुत ही ज़्यादा, हुपिंग अमाउंट ऑफ 1035 पाउंड्स। तो इतना बड़ा जंप जो कि ऑलमोस्ट डबल के बराबर है, 80 to 90% है, इतना ज़्यादा जंप अब ये आईएचएस की फ़ीस में देखने को मिलेगा। इस पे जो है यहाँ के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कंप्लेन किया है कि जो फॉरेनर्स हैं वो ऑलरेडी जो है एनएचएस में जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ीस पे करते हैं। तो अब मसला ये, सपोज़ एक स्टूडेंट है वो 3 साल के बैचलर के लिए आ रहा है तो वो मोर देन 3000 पाउंड पे करेगा। अगर एक बंदा 5 ईयर वर्क वीज़ा पे आ रहा है तो वो जो है वो 5000 से भी ऊपर एनएचएस आईएचएस फीस पे करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। अगर हम देखें तो 2015 में आईएचएस फीस सिर्फ 200 पाउंड पर ईयर थी पर पर्सन। 2018 में इसको बढ़ा के 400 पाउंड कर दिया गया पर पर्सन और 2020 में ये 624 पाउंड किया गया था। और अभी जो है वो 2023 या 2024 में अब इसको बढ़ा के 1035 कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो वीज़ा फ़ीस है वो भी 15% इंक्रीज़ किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी लोग यूके आना चाहते हैं, अब उनकी कॉस्ट जो है वो कंसिडरेबली बढ़ जाएगी। अब जैसे ऋषि सुनक की एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता, जिस तरह वो कहते हैं कि जो 1 बिलियन पाउंड्स है वो हम आने वाले लोगों से रेज़ करेंगे, जो ये 6% राइज करेंगे पब्लिक सेक्टर में सैलरीज़ की, तो वो 1 बिलियन जो रिक्वायर्ड है वो इमिग्रेंट से हासिल करेंगे। जबकि ख़ुद ही जो है वो क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट्स को कट डाउन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जिनकी शादी हो चुकी होगी अब वो नहीं आएंगे। इसके बाद जो है और भी डिफरेंट चेंजेस किए गए हैं। पीएसडब्ल्यू के बारे में प्लान कर रहे हैं कि शायद ख़त्म कर दे, तो फिर लोग क्यों आएंगे। इसके साथ साथ आपने जो है वो आईएचएस फीस इतनी ज़्यादा बढ़ाई है कि 5 साल का वर्क परमिट बंदा लेगा तो उसको 5000 पाउंड फीस पे करनी पड़ेगी। तो अब मसला यहाँ पे रिक्रूटर्स के लिए भी आएगा, कंपनीज के लिए भी आएगा। अगर कोई कंपनी चाहेंगी कि वो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से लोगों को हायर करे, क्योंकि यहाँ पे उनको अगर सपोज़ वो लोग नहीं मिल रहे, एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे, तो वो जो है वो ओवरसीज़ मार्केट में देखते हैं। तो अगर
वहाँ से हायर करेंगे तो खुद सोचिए कि कितना ज़्यादा उनको फ़ीस पे करनी, क्योंकि फिर आपके IHS फ़ीस, वीज़ा फ़ीस, ये सारा कुछ जो है ये कंपनी यहाँ पे उठाती है जो आपको स्पॉन्सरशिप देती है, तो उसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि उन कंपनीज़ के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा बाहर के लोगों को रिक्रूट करने के लिए। और ऑलरेडी लोग जो है वो यूके के अल्टरनेटिव्स देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब जो है वो लोगों को मिलना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, एकोमोडेशन क्राइसिस चल रहा है। अब जो है आप लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ऋषि सुनक साहब जब आप इन लोगों को कट डाउन कर रहे हैं, नेट इमिग्रेशन कम कर रहे हैं, तो आप 1 बिलियन पाउंड एक्स्ट्रा कैसे रेज करेंगे? जब लोग ही कमाएंगे तो किस तरह से 1 बिलियन पाउंड रेज होगा? ये आपके किसी मुशीर को आपको बताना चाहिए कि भाई इस तरह से नहीं होता। इट्स सिंपल मैथ्स, सिंपल कैलकुलेशन है कि कम लोग आएंगे तो आपके पास कम रेवेन्यू जनरेट होगा। तो 2024 के अंदर अगर आपका प्लान है यूके आने का, तो आप कंसिडर कर ले कि आपकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। तो इन चीज़ों के बारे में कैलकुलेशन करें तब ही यूके आए। इनके अल्टरनेटिव्स ढूंढे, उनके बारे में भी मैं आने वाले वक्तों में वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरा प्लान है इंशाल्लाह कल या परसों मैं रिलीज़ करूंगा यूके वर्सेस कनाडा, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी और इन कंट्रीज़ के बारे में मैं भी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको वैल्यूबल कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी डेली वीडियोस अपलोड होगी और डेली आपको जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर दे, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़।